सबसे बड़ा मुझे प्लस पॉइंट ये लगा कि आप कोई भी एज पे हो और रेकी सीख रहे हो ना, रेकी एक ऐसा शक्ति है। रेकी हम मतलब रेकी सीखने से हम जो डायरेक्ट सुप्रीम पावर है उसके एनर्जी के अंदर आ जाते हैं, तो हमें एक वो करेज आ जाता है, वो ब्रेवरी आ जाती है, वो एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि हम उस चीज को डिफरेंशिएट कर सके कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एंड आई थिंक वो आइडेंटिफाई करना, वो जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में सही क्या है, गलत क्या है, क्योंकि हमारी मन का हमेशा सही नहीं होता। तो हमें वो करेज और वो ब्रेवरी आई थिंक मुझे रेकी के थ्रू मिली है कि नहीं, अगर ये चीज राइट है, यू हैव टू डू द राइट थिंग। सही ये है तो सही चूज करो। हेलो एवरीवन, मैं हूं ग्रीष्मा मिस्त्री, अमृतम रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर रेकी एंड योग प्राइवेट लिमिटेड की ओर से। और आज है हमारे साथ हमारी स्टूडेंट बंसरी सोलंकी, जो कि एक हॉकी प्लेयर है और वो अभी इंडिया टीम में कोर ग्रुप में है, जो कि गोलकीपर है। और बंसरी हमारे साथ 2017 से जुड़ी थी, राइट? यस। वो हमें आज अपनी जर्नी है थ्रू आउट 2017 से लेके अभी तक, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। सो बंसरी, आप अपनी इंट्रोडक्शन, आप क्या अभी कर रही है? हाय एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम बंसरी सोलंकी है, मैं हॉकी प्लेयर हूँ और करंटली मैं अभी, जैसे इन्होंने बताया, मैं इंडियन कोर ग्रुप में हूँ हॉकी में, और मैं गोलकीपर हूँ। मेरा पोजीशन में गोलकीपर ही है। और मेरा जर्नी एज अ गोलकीपर स्टार्ट हुआ था स्कूल से। मैं सूरत गुजरात से हूँ और लूज कॉर्नर स्कूल में पढ़ती थी। उधर ही मेरा हॉकी स्पोर्ट मैंने ऐसे ही जस्ट फॉर फन स्टार्ट किया था, और उधर से बस स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ता गया और मुझे प्लेटफॉर्म मिलता गया अकॉर्डिंगली स्टेट लेवल पे भी। तो वैसे करके मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था। और अमृतम रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर रेकी एंड योगा में मैं मैं पहली बार सर मैम और ग्रीष्मा मैम से मिली हूँ 2017 में फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड उधर से उन्होंने मुझे गाइडेंस दिया है और रेकी का एप्लीकेशन किया है मैंने, और उधर से मेरा कैरियर का जो ग्रोथ है, not only career but in my personal life also, as a human being, as a person, in my teenage year, late teenage year to adulthood, it was very crucial and very important for me, this thing. Okay. So, रेकी सीखने के बाद, स्पेसिफिकली रेकी सीखने के बाद सर का गाइडेंस भी मिला आपको, तो उसके बाद आपकी जो स्किल थी प्लस साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग इज क्रूशियल इन एनी स्पोर्ट। सो वो साइकोलॉजिकल लेवल पे, कॉन्फिडेंस में, उसमें आपको क्या चेंज दिखाई दिया? तो मेन थिंग मेरे करियर में, अगर मेन क्रूशियल पॉइंट रहा है कि जो सर ने मुझे गाइडेंस दिया है, सर ने मुझे एक मतलब दिशा दिखाई है कि नहीं, तुझे यहाँ पे जाना है। एक होता है, हम इन जनरल तब छोटे भी होते हैं तो इतना आइडिया नहीं रहता, इन जनरल रहता है कि यार नहीं ये करना है, पर यू नो द माइंड कीप्स चेंजिंग, क्योंकि एज वी ग्रो ओल्ड कि ये नहीं देख है, ये नहीं हो रहा, ये नहीं है। पर जैसे सर ने मुझे दिया, मुझे मतलब एक एम मिल गया लाइफ में, क्योंकि नहीं, यस एग्जैक्टली, कि नहीं ये करना है, ये अचीव करना है, दिस इज माई टारगेट। तो वो एक एम मिलने के बाद जो उसके बाद पता होता है कि कहाँ जाना है, तो उसके मतलब उधर काम करना आसान होता है। पर यही पता नहीं है कि जाना कहाँ है, तो देन इट्स डिफिकल्ट। रेकी का द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मुझे हेल्पफुल जो हुआ है वो है यू नो मेंटली। इट्स लाइक, क्योंकि जैसे आपने बताया कि इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज वेरी क्रूशियल। सर ने भी साइकोलॉजिकली काफी ट्रिक्स एंड सजेशंस दिए हैं। रेकी के थ्रू भी मेंटल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे काफी हम ग्रो करते हैं। तो वो हमें ऑन फील्ड जब मैं खेलती हूँ तब वो मुझे फील होता है, वो मुझे रियलाइज होता है। तो वो रेकी के थ्रू वही पॉसिबल हो पाया है। राइट, मतलब एनर्जी लेवल पे आप जब रेकी लेते हो तो आपके जो एनर्जी स्टेटस है, आपके बॉडी की, आपके पूरे अस्तित्व के जो एनर्जी स्टेटस में जो चेंज आता है, वो चेंज आपको फिजिकल वर्ल्ड में, फील्ड में भी दिखने लगे। यस, रेकी इज लाइक, रेकी में जब से जुड़े तब से एक सबसे अगर इम्पोर्टेंट चीज सीखी है तो वो है कि खुद का अवेयरनेस, कि क्योंकि वही अभी इम्पोर्टेंट है। तो आप कहाँ पे हो एट प्रेजेंट मोमेंट, आपका अवेयरनेस कहाँ है। फ्यूचर में तो नहीं जा रहे, ज्यादा पास्ट में तो नहीं जा रहे, पर जितना अवेयरनेस के लिए भी जितना हम अवेयर होंगे कि नहीं, अगर मेरा फोकस इधर जा रहा है, तो अगर ये चीज का अवेयरनेस होगा तो हम वो चीज को कंट्रोल कर सकते हैं या उस चीज पे काम कर सकते हैं। तो रेकी के थ्रू वही एक बहुत इंपॉर्टेंट मिला है कि अवेयरनेस कहाँ जा रहा है वो हमें पता चल रहा है कि मेरा एनर्जी कहाँ जा रहा है या मैं क्या सोच रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम चेंजेस कर सकते हैं उसमें। राइट, दैट्स वेरी बिग थिंग, बिकॉज ज्यादातर लोगों को एक तो दिशा नहीं होती, राइट, और प्लस दिशा होती भी है तो एनर्जी
कहाँ पे ले जानी है कहाँ पे नहीं ले जानी है वो पता नहीं रहता। सो अभी आप जैसे कि हॉकी कोर टीम में है, इंडियन गोलकीपर है, आई थिंक आपने नेशनल इंटरनेशनल, जो कि शुरुआत की बात है अभी, और शुरुआत के लेवल पे आपने अभी इंटरनेशनल मेडल्स भी जीते हैं। अभी इनिशियली मेरा हॉकी कोर ग्रुप में सिलेक्शन हुआ है इंडियन टीम में। हॉकी फाइव्स का है, हॉकी फाइव्स एशिया कप, जहाँ पे हमारी इंडियन टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। ओके। और तो उधर एशिया कप में इट वाज वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स एशिया कप, जहाँ पे हमारी टीम इंडिया ने गोल्ड जीता था। और उधर से हमने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था, हॉकी फाइव्स के वर्ल्ड कप में। ये हुआ आपकी अभी तक की हॉकी की जर्नी। नाउ कमिंग टू योर पर्सनल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ। जैसे कि आपने जब लेके सी 2017, सो आप टेंथ तक बहुत छोटी होंगी। हाँ जी, आई वाज 16 years old. Okay, 16 years old, a teenager. Definitely. So जब टीनेज से अडल्टहुड तक आपने जब रेकी सीखी होगी, उसकी एप्लीकेशन की, यहाँ पे आपको जो नॉलेज मिला, सो उससे आपसे आपका जो मैच्योरिटी लेवल है आपकी रेकी के एप्लीकेशन से, आपको अपने के अंदर वो क्या फील हुआ? आई थिंक जो एज पे मुझे रेकी मिले ना, आई थिंक इट वाज रियली परफेक्ट, यू नो, Yeah. टाइमिंग वाज रियली परफेक्ट। क्योंकि टीनेज एक बहुत चुलबुली वाला टाइम होता है। Yeah. Especially like teenage, like oh my god, wow, It's all hormone changes, it's right? all hormones rushing out and you know energy is going there here there. पर I think जो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट टाइम पे मिला है कि जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उस टाइम पे, और होता है, और इसकी भी कह सकते हैं हम कि एनर्जी कहीं भी जा सकती है। पर जिस टाइम पे मुझे रेकी मिले ना, आई कुड सेव माई एनर्जी एंड डायरेक्ट माई एनर्जी टुवर्ड द राइट पाथ। Okay. तो वो मेरे लिए बहुत ही रेकी का बहुत बड़ा रोल था मेरी लाइफ में, और एक कुदरत कृपा बोल सकते हैं हम कि जो मुझे मिली थी, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। That's great. So आपने जैसे हमारी कई सारी प्रोडक्ट्स भी हैं, सो आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी यूज की है रेकी के साथ साथ, यस, which I think which gives रेकी का पावर तो है ही, बट इट गिव्स alongside that booster, या साइड बूस्ट। साइड बूस्ट, या सो उसमें एक आरपीजी भी है, रेकी पावर ग्लोबल्स। तो आपका उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अमृतम आरपीजी बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही यू नो, इट्स लाइक जैसे हम रेकी पावर लेते हैं टू गेन एनर्जी, टू यू नो वर्क ऑन आवर एनर्जी। मतलब अगर बॉडी इम्यून डाउन है, हम रेकी ले रहे हैं, यू नो वी फील बेटर, वी इम्यून बेटर। अमृतम आरपीजी इज लाइक यू नो शॉर्टकट, इट्स लाइक क्विक फिक्स। Yeah, but it's not just like quick fix. It's not temporary. It's like kind of permanent. कि मतलब थोड़ा अमृतम आरपीजी यूज किया और we feel that instant boost in our immunity and in our mood, in our mental level, energy level, हर जगह से। तो जब थोड़ा ब्रेकडाउन टाइम चल रहा था, आई वॉज फेसिंग अ लॉट ऑफ यू नो नेगेटिविटी रिलीज हो रही थी, यू नो मैं साधना में थी और काफी ब्लॉकेजेस रिलीज हो रहे थे। तो उस टाइम पे माई बॉडी वॉज सो वीक, मैं अंदर से बहुत वीकनेस फील हो रहा था, कुछ एनर्जी नहीं है। तो उस टाइम पे मैंने अमृतम आरपीजी का यूज किया है, और जो चीज मतलब आई थिंक इट वुड हैव टेकन 2 to 3 weeks, वो मुझे कुछ दिनों में मिल गया फर्क। ओके, यस, मतलब बॉडी के अंदर वो एनर्जी वापस आना, मतलब वही पहले वाला मेंटली फिजिकली अंदर से स्ट्रेंथ फील होना। तो इट वाज रियली हेल्पफुल अमृतम आरपीजी। तो इट्स लाइक क्विक, मतलब पावर बूस्ट है, लिटरली पावर बूस्ट, क्विक फिक्स एंड प्लस आगे जाके वो एनर्जी सेटल हो जाए, पॉजिटिव एनर्जी। yes, it's pure positive energy, no, it's like a pill, you know, we all talk about that magic pills, either this or this. The Amrutam RBG is like magic pill, you know, you take it and you feel powers. Yeah, I would say it's not magic, it's completely science of energy, but yeah, when we don't understand something, yeah, we call it magic. Yeah. Magic is the science we don't understand. yeah, that's great. And you also, I think you also used many crystals. Yes, I use crystals. They help alongside the to settle down the energy, to you know negative releasing and channelizing my good positive energy in my body, in my journey, in my way. So you also रेकी के अपने attunement कौन से स्टेज के लिए है? First, second, third. क्रिस्टल के अपने लिए है? Yeah, right. Okay. तो आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्रिस्टल, इस सब में एनर्जी में क्या चेंज लगा, डिफरेंस लगा? फर्स्ट टाइम जो एक्सपीरियंस था
फर्स्ट टाइम जब एट्यूटमेंट लिया था, फर्स्ट टाइम मैंने रेकी पावर लिया था, मुझे याद है अभी भी, इतना पीसफुल, इतना सीरीन Okay. मेंटली, मतलब कहीं भाग दौड़ कुछ नहीं चल रहा है, कोई इधर उधर कुछ नहीं भाग रहा, टोटल साइंस, टोटल पीस। Okay. वो एक चीज मुझे फील हुई, तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, इट इज समथिंग रियल, इट इज समथिंग पावरफुल, इट इज समथिंग वी वी डोंट हैव ऑल द आंसर्स अबाउट, बट इट इज देयर। Yeah. वो है, कुछ तो है जो काम कर रहा है, चाहे दिख रहा है नहीं दिख रहा, पर वो जो अंदर से फील होता है ना, मतलब जो फील होता है वो फील कर रहा है उसी को पता होता है। कभी वो वर्ड्स में अच्छे से नहीं बयां कर पाते, पर मुझे याद है, वो अच्छे से याद है मुझे बहुत ही। और फर्स्ट सेकंड डिग्री का उस टाइम पे लिया था, थर्ड डिग्री का मैं कोई कैंप में थी और उस टाइम पे मैंने लिया था। तो उस टाइम पे मुझे काफी, मतलब फर्स्ट सेकंड से थर्ड पावर डेफिनेटली बढ़ जाता है, तो वो हमें फील होता है कि नहीं अभी पावर बढ़ गया है, वो वी फील दैट डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जी, कि पहले भी था पर नाउ वी फील मच बेटर। Yeah. और जब क्रिस्टल का ट्रीटमेंट लिया तब ऐसा लग रहा है कि जितना कुछ पता था या जितना कुछ मैं फील कर रही थी, एवरीथिंग गॉट डीपर, कि मतलब उसके रूट्स और डीप हो गए और मैं और कनेक्ट हो गई नेचर के पावर से और रेकी शक्ति से। तो क्रिस्टल तक वो था, पर इट इज रियली मैजिकल, इट्स रियली ये आपसे ये सब जानकर, वैसे मुझे कुछ स्टोरीज पता थी, कुछ नहीं पता थी, एंड और ये वापस सुन के सब जान के बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। यस। सो आपने देखा, आप रेकी से, स्पेशली रेकी से आप अपने अंदर जो पीस फील करते हो, जो ग्रोथ फील करते हो, जब स्पेशली जब कोई भी बच्चा यंग है, दे आर इन टीनेज इयर्स और इन ऑल्सो इन देयर यूथ, लाइक 5 years, 6 years, 7 years, रेकी कोई सीखने की एज लिमिट नहीं है, यू कैन लर्न रेकी एट एनी एज। तो आप, हमारा तो ऐसा कहना है कि आप जितनी यंग एज से रेकी सीखो, दैट इज मच बेटर, बिकॉज जब बच्चे का ग्रोथ होता है, सो बहुत जैसे बर्थ होता है वैसे ग्रोथ होना तो शुरू हो जाता है। एक्चुअली ग्रोथ माँ के पेट में से, वूम में से होना शुरू हो जाता है। सो एज अर्ली यू लर्न रेकी, दैट इज मच बेटर। और वो सीखने के बाद आपके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग आती है, नहीं हार्मोनल चेंजेस में पॉजिटिव चेंज आता है, फिजिकली, मेंटली, इन अ पीस, एवरीथिंग। सो वो आपको बहुत सपोर्ट करेगा। सो लर्न रेकी। और एक चीज मुझे ऐड करना है कि सबसे बड़ा मुझे प्लस पॉइंट ये लगा कि आप कोई भी एज पे हो और रेकी सीख रहे हो ना, रेकी एक ऐसा शक्ति है, रेकी हम, मतलब रेकी सीखने से हम जो डायरेक्ट सुप्रीम पावर है उसके एनर्जी के अंदर आ जाते हैं, तो हमें एक वो करेज आ जाता है, वो ब्रेवरी आ जाती है, वो एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि हम उस चीज को डिफरेंशिएट कर सके कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एंड आई थिंक वो आइडेंटिफाई करना, वो जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में सही क्या है, गलत क्या है, क्योंकि हमारी मन का हमेशा सही नहीं होता। तो हमें वो करेज और वो ब्रेवरी, आई थिंक मुझे रेकी के थ्रू मिली है कि नहीं, अगर ये चीज राइट है, यू हैव टू डू द राइट थिंग। सही ये है तो सही चूज करो ओवर द गलत थिंग, या जो थोड़ा अट्रैक्टिव या टेम्पटिंग लगे। तो चाहे कोई भी है, जो रेकी सीखना इज लाइक फॉर पर्सनल ग्रोथ, इट्स रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप कितने भी अचीवमेंट्स अचीव कर लो, आई थिंक अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं हो तो वो सब पानी में जाएगा एट द एंड। डेफिनेटली यस, क्योंकि so that is the main important thing. डेफिनेटली। और अमृतम रेकी ऊपर सीखे। Definitely अमृतम रेकी सीखे। It is the best institute in all over the world. I can really tell you by my experience, my family's experience, my mother's personal experience, it's the best platform to learn Reiki. Please come here and here only. थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो आइए आप भी जुड़िए हमारे साथ, और पर्सनल ग्रोथ, करियर डेवलपमेंट एंड एनीथिंग A to Z, लाइफ का A to Z सभी के लिए हमारे साथ जुड़िए, अमृतम रेकी योग से जुड़िए। और आपके ये यहाँ पे देखने के लिए हमारा वीडियो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।